आज हम आपको मिडिल क्लास मेंटेलिटी से आप कैसे आप उबर सकते हैं उसकी हम बातें करते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं ना, उससे आपको निजात पाना है। वो निजात पाने में आपको कोई मदद नहीं करेगा, वो मदद आपको खुद करनी पड़ेगी। वो कैसे है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले कि आपको, जो भी बंदा अमीर बनना चाहता है या गरीब बनाना चाहता है, तो गरीबी में जन्म लेना कोई शिकायत नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना वो इसकी शिकायत है कि वो उसकी इनेबिलिटी है जिसके कारण वो मर गया। तो इसलिए आपको हमेशा से जब भी कहीं रहे आपने आपको ये पॉजिटिव से रूप से मान के चलिए कि हम अमीर हैं, अमीर हैं, अमीर हैं। अब आते हैं कि गरीब लोग क्यों गरीब होते हैं। मिडिल क्लास मेंटेलिटी क्या है कि मिडिल क्लास मेंटेलिटी में क्या है कि वो सबसे पहले क्या है कि बचत पर कम ध्यान देते हैं और निवेश वाले पैसे पे, इन्वेस्टमेंट पर कम ध्यान देते हैं और लोन ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं। भुगतान पर ध्यान नहीं देते, पेमेंट जो करना चाहते किसको पेमेंट करना नहीं जाते, उसके ऊपर में इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि वो पेमेंट करते करते अपने आप को दरिद्र बन जाते हैं, कंगाल बन जाता है। इसलिए अपने आप को बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो अपना मिडिल क्लास या गरीबी मानसिकता से उबरना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये गरीबी मानसिकता क्या है? आदमी को अमीर या गरीब उसकी सोच बताती है, उसके सोच पर निर्भर करता है कि वो बंदा कितना गरीब होगा, कितना अमीर होगा। अगर आपकी सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो गरीब आदमी भी अपने आप को अमीर बन सकता है। अगर आदमी की सोच अच्छी नहीं है और वो अमीर है तो उसे गरीब बनते कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए गरीब और अमीर के बीच में जो फ़र्क है कि अपने आप के सोच पे निर्भर करता है। अब आपसे बताया कि गरीब अक्सर गरीब क्यों रहते हैं। उसके लिए मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैंने जानता हूँ बड़ी करीबी से। उनका एक कैरियर है छोटा सा, वो कैसे कैसे अपने नीचे लेवल से कितने ऊपर लेवल पे गए हैं। छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने एक टीवी मैकेनिक के रूप में काम शुरू किया था। उसे लगता था कि उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खास आता नहीं है, परंतु वो अपने जॉब में इतना ढंग से अच्छे से काम करता था कि वो सबको अच्छा लगता था। एक बार की बात है, इतना काम अच्छा करता था, हमेशा बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट देने की कोशिश करता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ पे क्या हुआ कि सारे एम्प्लॉय बरसात की वजह से कंपनी में नहीं आए, मैक्सिमम नहीं आए। एक दो इक्का दुग्गा में से, जिसमें से हमारे वो दोस्त थे वो भी उसमें गए। अब क्या था कि जब जहाँ पे 150 का एम्प्लॉय है और कम आदमी आया था, उनके आगे कैसे काम करना है, क्या करना है, इन्हीं लोगों को करना था। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला कि भाई आप इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, इसको भी देख ले। उन्होंने क्या किया कि चलो करता हूँ। उसने सारे काम बखूबी निभाया, जिसके कारण के टॉप मैनेजमेंट का ध्यान उस पर आया, उनके काम पे आया कि भाई ये बंदा तो इतने कम सैलरी में इतना अच्छा काम कर रहा है, इसको कौन आदमी है जो ऐसा छोटा सा काम दे के रखा हुआ है। उसने सारे काम के, जो कंपनी के जितने भी काम थे, जितने भी प्रोसेस थे, जितने भी स्टेप थे, वो सबको सीख चुका था। इस तरह करते करते उसे अगले दिन उसके मालिक जो थे कंपनी के, दोस्त बोला कि बेटा आप ऐसा काम करो कि ये कंपनी आपकी है और आप इसमें काम करो। वो मान गया, ये काम भी करो, वो काम भी। अब नतीजा है कि तनख्वाह कितनी थी उनकी जो मिलती थी, वही मामूली तनख्वाह में उससे सारे काम करवाने लग गए। काम तो करना पड़ा क्योंकि दूसरी जॉब मिल नहीं रही थी उनको। उसने उस काम में काम करने लगा, काम करने की अपने दोस्त अपने लगाया और हमसे पूछा कि हम क्या करें। तो मैंने उसे सलाह दिया, यार कुछ दिन काम करके देखो, अगर उससे बात बनती है तो वो आप रखेंगे, नहीं रखेंगे, ज़्यादा पगार बढ़ा के रखेंगे तो अच्छी बात है। उसने 10 दिन और काम किया और 10 दिन ना करने के बाद उसने अपने आप को रिजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कंपनी की भी इतनी तरीका, वो सोचा कि कंपनी मेरे इस काम को देखकर कंपनी मुझे रिजाइन करने को नहीं बोलेगी, लेकिन कंपनी में चुपचाप उसे रख लिया और 1 महीने का टाइम दिया कि भाई आपको 1 महीने के आपको नोटिस दिया जाएगी, 1 महीने के अंदर में आपको जवाब दे दिया जाएगा। अब वो बंदा, मेरा दोस्त है, उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे, 1 महीना अगर छूट जाएगी तो क्या करे। फिर उसने मेरे पास आया, उसने कहा कि नर्वस मत हो, कंपनी तेरी परख रही है, तुझे कंपनी देकर अच्छा वेतन देकर लेटर देगा। वैसा ही हुआ। कंपनी ने अगले 1 महीना के बाद सोचा कि बुलाया कंपनी, शायद उस बोला कि अब तो मुझे कंपनी की तरफ से निकाल बाहर कर दिया जाएगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। कंपनी ने निकालने के तो दूर,
जस्ट उसके जो अपने सीनियर लोग थे, इनसे कम समय में आए हुए जो सीनियर थे, उनके बराबर का उसने वेतन दे दिया। माने अच्छा प्रमोशन करके, अच्छी सैलरी, अच्छा वर्क एंड पैकेज के साथ उसे कंपनी पे रख लिया। तो आपको अपनी जो, ये क्यों हुआ आपको पता है? वो बंदा जो है कम समय में, जो बारिश वाले दिन में, जो उसने अपने आप को अंदर का जो क्वालिटी या अपने काम करने का हुनर जो दिखाया, अपने अंदर की जो शख्सियत है वो खुद बताया कंपनी को, और उसे याद दिलाया कि वो बंदा कोई खास आम बंदा, माने आम बंदा नहीं, वो खास बंदा है जिसके लिए वो बना हुआ है। इसी तरह गरीब में मानसिकता में रहकर अपने आप को इन जकड़न से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में अभी तक बैठ गया है कि हम गरीब है, गरीब है, गरीब हैं। आपके अंदर में वो पावर है जिससे आप निकल सकते हैं। इस तरह करके आपने अपने आप में गरीबी भी दूर कर सकते हैं, और होल्डिंग जो है, आप में जो पावर है वो आपको मजबूत के साथ आप उभरेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप अच्छा करेंगे। अब आप आता है कि आपको कुछ बातें और बताने जा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का तात्पर्य कि गरीब आदमी, अमीर आदमी, सबकी अलग अलग स्थिति है। आप अगर गरीबी से निकलना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। साथ साथ ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे बात में, गरीबी से अमीरी की और अमीरी से गरीबी की ओर बढ़ने के लिए आपको मैं रोज़ नई नई बातें बताऊंगा। तब तक आपका मेरा जो है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और 1000 लाइक तो ज़रूरी कराइए। धन्यवाद।